अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। आप लोग एमसीक्यूज गौर से सुन लें और आपने फिर याद करने हैं। किरदारी नफ्सियात का बानी कौन था? किरदारी नफ्सियात का बानी जो है वो वाटसन था। ऑप्शन ए। दौरान तजर्बा मामूलों को कितने ग्रोहों में तकसीम किया जाता है? Subjects are divided into how many groups during experiment? टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। मुताला के किस तरीके को क्लिनिकल तरीका भी कहा जाता है? केस हिस्ट्री मेथड को क्लिनिकल तरीका भी कहा जाता है। बसारत का ताल्लुक किस फस से होता है? बसारत का ताल्लुक यानी विजन का ताल्लुक ऑक्सीपिटल लोब यानी कि ऑप्शन ए से होता है। टेम्पोरल लोब का ताल्लुक सुनने से होता है। फ्रंटल लोब का ताल्लुक प्लानिंग से होता है। निज़ाम असाब असबी की बुनियादी इकाई क्या है? न्यूरॉन यानी कि असबानिया जो है वो बेसिक इकाई है। कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 3। रंगों की बसारत के लिए कौन से कुलियात काम करते हैं? कोन्स। क्लासिकल मशरूतियत पर तजर्बात किसने किए थे? पेवलोव ने। आमोजिश के कवानीन का बानी कौन था? थॉर्नडाइक। किस मार्ग का ताल्लुक इंसानी बका से है? सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस का ताल्लुक जो है वो सी से। वाबस्तगी के मुहर्रिक की इब्तिदा कहाँ से होती है? खानदान से। दास्तानी या अदराकी आजमाइश यानी टीएटी किसने इंट्रोड्यूस कराया था? हेनरी ए मरे ने। अना किस असूल के तहत काम करती है? असूल हकीकत, रियलिटी। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी पर, मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड होती है। अराउजल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज इमोशन। मकियास ज़ानत का तस्वर, आईक्यू का तस्वर किसने पेश किया था? स्टर्न ने। बालगों के लिए कौन सी ज़हनी आजमाइश है? बेस। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। नफ्सियात की जदीद तारीफ की वजाहत करें। फिर उसके बाद है क्रिमिनल साइकोलॉजी, जराइम की नफ्सियात क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? शऊर यानी कॉन्शियसनेस क्या है? इतलाकी नफ्सियात से क्या मुराद है? बातनी मुशाहदा, इंट्रोस्पेक्शन किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आज़ाद मुतगैर किसे कहते हैं? केस हिस्ट्री मेथड, मुताला अहवाल का तरीका क्या है? फिर उसके बाद है न्यूरॉन की इकसाम। न्यूरॉन से क्या मुराद है? न्यूरॉन की इकसाम। फिर उसके बाद है असबी खला यानी साइनैप्स क्या है? फिर इसरारी अफ़ाल यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? फिर दिमाग में स्लेटी मैदा, ग्रे मैटर क्या काम करता है? फिर उसके बाद डिफरेंट लेयर्स ऑफ आई यानी आँख की मुख्तलिफ तह हैं, कौन कौन सी हैं? फिर येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे आपने अच्छे से करने हैं। फिर मायोपिया यानी करीब नजरी, बईद नजरी, ये भी आपने अच्छे से करना है। फिर आमोजिश की तारीफ यानी कि लर्निंग की तारीफ। फिर कंडीशनिंग की तारीफ। फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की तारीफ। फिर उसके बाद जो है वो आलाती मशरूतियत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की तारीफ। फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, इख्तिलाल तवज्जो की तारीफ। खामोशी से कोई से चार असबाब, रीजंस ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फिर मुहर्रिकाती खामोशी से क्या मुराद है? फिर तवीलुल मियाद हाफजी की तारीफ करें। फिर शख्सियत की तारीफ करें, बैरून बीन शख्सियत की वजाहत करें। कैटेल की शख्सियत की दर्जाबंदी की वजाहत करें। फ्रॉइड के नशोनुमा के मदारिज तहरीर करें। फिर फ्रॉइड के नशोनुमा के मदारिज जो हैं वो 5 हैं। ओरल है, एनल है, फैलिक है, लेटेंसी है, जेनिटल है। फिर तनासली दौर यानी कि जेनिटल पीरियड पर नोट लिखें। फिर हिजानी तगय्युर यानी इमोशनल चेंजेस क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन करें। फिर आला वकूफ़ी अमाल से क्या मुराद है? फिर जहानत की तारीफ करें। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? फिर जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? फिर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या हैं? फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन आपने करना है अच्छे से। फिर तवज्जो की तारीफ और तवज्जो की माहियत यानी कि अटेंशन और स्पैन ऑफ अटेंशन आपने करना है। फिर मेमोरी, मेमोरी की इकसाम करनी है। फिर मसले के हल के लिए वकूफ़ी अमल के ऊपर आपने तैयारी करनी है। फिर किरदारियत का बानी कौन था? वाटसन। नफ्सियात की कदीम तरीन शाख कौन सी है? सबसे पहले जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। फिर उसके बाद तहकीकी अमल का आगाज कहाँ से होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई ना कोई मफरूज़ा बनाते हैं। फिर कौन से मुतग़य्यरात को मुहक्किक तब्दील करता है?
आज़ाद मुतगय्यर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है ताकि उसके इफेक्ट को देखा जा सके। रिफ्लेक्स एक्शन किसके ऊपर होता है? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। किस फर्श का ताल्लुक समाज से है? पैरिएटल लोब का ताल्लुक जो है वो ऑडिशन से नहीं होता, ठीक है। टेम्पोरल लोब का ताल्लुक जो है वो सेंस ऑफ ऑडिशन से होता है। ऑक्सीपिटल लोब का ताल्लुक देखने से होता है। फ्रंटल लोब का ताल्लुक प्लानिंग से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। द मोस्ट सेंसिटिव कोर्ट ऑफ द आई, आंख का हसास तरीन पर्दा कौन सा है? रेटिना। फिर तहस्सुस को मानी देना कहलाता है परसेप्शन, ठीक है। गिव मीनिंग टू द सेंसेशन। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? स्किनर ने। कौन सा सबब जो है वो खामोशी का बायस नहीं बनता? मश्क जो है वो खामोशी का बायस नहीं बनता। कौन सा महरक हम सीखते हैं? मोटिव ऑफ जो है कौन सा महरक हम सीखते हैं, ठीक है, वो है मोटिव ऑफ अचीवमेंट। बाकी मादरी महरक, दर्ज हरारत का महरक और जिनसी महरक जो है ये सीखा नहीं जाता है। किसका ताल्लुक इंसान की बका से है? मोटिव ऑफ सेक्स, यानी कि ए का ताल्लुक जो है फ्रॉइड के मुताबिक नशोनुमा के 5 मदारिज हैं। वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया जो है वो टॉलमन ने पेश किया था। फ़र्द की मुश्तइल हालत जो है वो कहलाती है हिजान यानी इमोशन। ज़हानत माली काबिलियत का नाम है, ये कहा था पियाजे ने। फिर तश्कील ज़बान के कितने अनासर हैं? 3। फिर तजर्बाती नफ्सियात से क्या मुराद है? किरदार से क्या मुराद है? मामूली नफ्सियात से क्या मुराद है? तालीमी नफ्सियात से क्या मुराद है? तहकीक से क्या मुराद है? रिसर्च से क्या मुराद है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? कौन से 3 एक्सपर्ट्स जो हैं वो मिल करके इस हिस्ट्री मेथड में काम करते हैं? कुदरती मुशाहिदे की वजाहत करें। फिर उसके बाद अस्मानिया के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। असबी लहर की वजाहत करें। हिस्सी दहलीज से क्या मुराद है? फिर दिमाग के सफ़ेद और स्लेटी मादे की वजाहत करें। वाइट एंड ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। सेंसरी थ्रेशोल्ड, नर्व इम्पल्स। फिर आँख का जर्द नुक्ता क्या है? येलो स्पॉट ऑफ द आई। कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया क्या है? इदराकी तंजीम के असूल कौन से हैं? कान बतौर उज़्व तवाज़ुन कैसे काम करता है? एक्सटिंक्शन यानी कि मशरूतियत का खात्मा कैसे किया जा सकता है? फिर कानूनी आमादगी से क्या मुराद है? फिर कबल रजी मज़ामत किसे कहते हैं? प्रोएक्टिव इनहिबिशन। फिर उसके बाद जो है वो है आलाती मशरूतियत की तारीफ। फिर उसके बाद महरक की तारीफ। फिर सानवी महरक से क्या मुराद है? फिर 4 बुनियादी महरक़ात से क्या मुराद है? ताकत का महरक क्यों ज़रूरी है? फिर उसके बाद है शख्सियत का मफ़हूम बयान करें, ठीक है। पावर मोटिव फॉर प्राइमरी मोटिव, सेकेंडरी मोटिव्स, ठीक है। फिर तनासली दौर यानी जेनिटल स्टेज से क्या मुराद है? दाहनी दर्जा यानी ओरल स्टेज से क्या मुराद है? शख्सियत की इब्तदाई यूनानी तकसीम से क्या मुराद है? हिजान की तारीफ, इमोशन की तारीफ। हिजान का दौरानिया, ड्यूरेशन ऑफ इमोशन। वकूफ़ से क्या मुराद है? कॉग्निशन। अलवकूफ़ी अमाल, हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। फिर अमूमी और खुसूसी आंसर एस एंड जी फैक्टर। फिर लॉन्ग की अगर आप बात करें तो तजर्बाती तरीका। फिर इंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्टार्ट, इंदिरा के कवानीन, क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर जेम्स लेंग का नजरिया हिजान। फिर नफ्सियात को रूह का इल्म किसने करार दिया था? सोक्रेट्स ने। फिर आजिर और अजीज से मुतल्लिका नफ्सियात कौन सी है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अपनी ज़ाती एहसासात का मुताला करना कहलाता है बातनी मुशाहदा, इंट्रोस्पेक्शन। तजर्बा में किस मुतगय्यरों को तब्दील किया जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अज़लात से पैगामात दिमाग तक पहुँचते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। हमारी जिस्मानी हरकत में राबता कायम करता है सेरेबेलम। आँख की शफाफ रुतूबत कहलाती है। इनमें से कोई नहीं। फिर तवज्जो का मारूजी अमल कौन सा है? ठीक है, मारूजी जो है वो इंटेंसिटी है। बाकी दिलचस्पी, ताजगी और ईजान का ताल्लुक बातनी अवामिल से है। जिंदगी के आम वाकयात को महफूज करने वाला हाफजा एपिसोडिक मेमोरी कहलाता है। ऐसा मई जो साबका किरदार के दोबारा वाक़या होने के इम्कान को कम कर दे वो सज़ा कहलाती है। फिर मर्दाना जिनसी हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। और फीमेल का एस्ट्रोजन है। और तहरीक को मुतासर करने वाले बैरूनी अवामिल कौन से हैं?
इनमें से कोई भी नहीं है। फिर महम जो लोगों की शख्सियत होती है, जो लोग महम जो होते हैं वो नॉर्मली मीज़ोमॉर्फिक होते हैं। शख्सियत का पैदाइशी जुज़ क्या है? इनबॉर्न पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नोन एज़ इड। फिर सांस लेने की रफ्तार को कम करता है, कम हो जाती है। ब्रीदिंग रेट डिक्रीजेज इन डिप्रेशन। अनपढ़ फौजियों के लिए कौन सा टेस्ट बनाया गया था? आर्मी बीटा। ज़हनी उम्र का तस्वर किसने पेश किया था? टर्मन ने। ठीक है, स्टर्न ने आईक्यू का तस्वर दिया। ठीक है, तो ये आपने तैयार करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।